सोचिए एक ऐसा देश जहां गलियां नीली हो, मार्केट रंगों से भरे हों और पुरानी हवाओं में हिस्ट्री की खुशबू आए। वही है मोरक्को। और 9 दिनों में मैंने वहां वो सब देखा जो कि किताबें भी नहीं बता सकती। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं ट्रेवल एंड लर्न विद अंकुर। इस बार गया मैं मोरक्को, एक ऐसा देश जहां हर शहर एक अलग कहानी सुनाता है। मेरी जर्नी शुरू हुई कासाब्लांका से। हवा बदली तंजीर में, रंग बदले सेफ शोवन में, हिस्ट्री मिली फेज में और एनर्जी मिली मरकश में। तो बस यही था मेरा मरकश का सफर। मोरक्को अफ्रीका में है, पर फील करोगे तो लगेगा कि आप यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडिया तीनों देशों में एक साथ घूम रहे हैं। तो वहाँ की करेंसी है मोरक्कन दिरहम, जो कि लगभग 10 रुपए के बराबर है। लैंग्वेज बोली जाती है अरबिक, साथ में फ्रेंच और स्पेनिश भी आपको वहाँ मिल जाती है। सबसे अच्छा समय अगर बात करें तो अक्टूबर से अप्रैल इज द बेस्ट टाइम टू गो। और सबसे अच्छी चीज हो कि मोरक्को इज वन ऑफ द सेफेस्ट टाइम और साथ में बजट फ्रेंडली भी है। हिस्ट्री की अगर बात करें तो मोरक्को का हिस्ट्री एक बहुत ही बड़ा मिक्स है। अरब ट्रेडर्स आए, बर्बर ट्राइब्स ऑलरेडी यहाँ थे, और फिर आया फ्रेंच इंडियंस। और इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा कल्चर बनाया कि दुनिया में कहीं और नहीं मिलता है। फेज और मरक्कश जैसी मदीना 1000 साल पुराना है। चलते चलते ऐसा फील होता है कि आप अभी किसी कॉर्नर से पुराने जमाने का मर्चेंट बाहर आ जाएगा। बात अगर पॉलिटिक्स की करें तो मोरक्को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कंट्री काफी स्टेबल है और यही रीजन है कि यहाँ का टूरिज्म काफी तेजी से बूम कर रहा है। इंडिया और यूएई ट्रैवलर्स के लिए यहाँ का बिहेवियर काफी वार्म लगा और बहुत रिस्पेक्टफुल भी लगा। सबसे बड़ा रीजन है कि मोरक्को के रिलेशन इंडिया और यूएई के साथ काफी स्ट्रॉन्ग है। एक इकोनॉमिक अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करें तो इकोनॉमी टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट, लेदर और स्पाइसेस पे चलती है। सूट्स में घूमते वक्त आपको हर चीज में एक स्टोरी मिलेगी। किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया। और यहाँ और सबसे अच्छी बात, यहाँ के रेट सुनकर दुबई वाले ट्रैवलर्स भी डेफिनेटली खुश हो जाएंगे। वीजा की अगर बात की जाए तो यूए रेसिडेंट्स के लिए मोरक्को टूरिस्ट वीजा रिक्वायर्ड है। आप इसको आसानी से मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक से अप्लाई कर सकते हैं और विद इन अ वीक यू विल गेट द वीजा। इट कॉस्ट अराउंड 250 to 300 दिरहम। सिंपल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, यूए वीजा, बैंक स्टेटमेंट, होटल फ्लाइट्स टिकट्स और साथ में इंश्योरेंस लेकर जरूर जाएं, बिकॉज मैं बिना इंश्योरेंस के वहां पर गया था और दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव पेड सम अमाउंट एट द इमिग्रेशन, व्हिच इज द ओनली थिंग मेड मी बिट सरप्राइजिंग। अगर रूट्स की बात करें तो 9 दिन में मैंने कासाब्लांका, तंजीर, सेफ शोवन, फेज और मरकश जैसे शहर देखे। हर शहर एक अलग अलग फील, अलग अलग वाइब, अलग अलग लोग, और यही सब है कि जो मोरक्को को बहुत स्पेशल बनाता है। अब जाते हैं सिटी बाय सिटी। अगर स्टोरी की बात करें तो कासाब्लांका मॉडर्न ही, फिल्म जैसी वाइड रोड्स, कैफेज, ओशन व्यू, हसन मॉस्क, हसन टू मॉस्क बहुत ही ज्यादा फेमस है और इतनी खूबसूरत और इतने स्केल पर बनी है कि कैमरा भी कंफ्यूज हो जाता है कि किस एंगल से कैप्चर करूं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है यहाँ का मोरक्कन हमाम, जो कि हसन मॉस्क के अंदर ही बना हुआ है। तो आप कभी भी चाहें उस हमाम को जरूर ट्राई करें, जो आपको मॉस्क के अंदर वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि ये जो हमाम बना हुआ है ये समुद्र के अंदर, तो go and experience that particular moment। सेकंड सिटी था विजिट किया मैंने, वो था तंजीर, which is called the wind of two worlds। तंजीर वो जगह है जहाँ हवा भी इंटरनेशनल चलती है। एक तरफ अफ्रीका तो दूसरी तरफ यूरोप। बीचेस, ब्रिज, काम कैफेज, यहाँ पहुंचते ही लगा बस यही है वो स्लो पीसफुल वर्ल्ड। तंजीर में खड़े होके आप स्पेन को आसानी से देख सकते हैं और यही है ब्यूटी जो मुझे इस तंजीर को, मेरे लिए इस तंजीर को बहुत ही स्पेशल बनाती है। मैंने कभी
एक कंट्री में खड़े होकर दूसरी कंट्री को कभी अनुभव नहीं किया। यहाँ पर हम जब देखते हैं और खड़े होते हैं तो हम दो समुद्रों को आपस में मिलना हुआ देख सकते हैं। अगली जो सिटी थी वो थी सेफ शावन, द ब्लू ड्रीम। एक पूरा शहर नीला, और नीला भी ऐसा कि पिक्चर से नहीं, आई मेमोरी के लिए बस जाता है। यहाँ शांत गलियां हैं, फ्रेंडली लोग हैं, और वो फीलिंग है कि लाइफ थोड़े धीरे धीरे भी चल सकती है। ये हर जगह दिल पे असर करती है। यही वो जगह है जहां पर मैंने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नीला रंग देखा है, जो कि एक अलग ही खूबसूरत दुनिया है। फेज एक मेज है, 4000 से ज्यादा गलियां और कोई साइन बोर्ड नहीं, हर ट्विस्ट पर कुछ नया। यह शहर सिर्फ देखा ही नहीं जाता, महसूस होता है। रूफटॉप से फेज का पुराना टाउन ऐसा लगता है जैसे कि कोई इतिहास की किताब को रही। यही वह जगह है जहां पर विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी आज भी कार्यरत है। बात करते हैं मारकश की। यहाँ स्टेप रखते ही एनर्जी फील होती है। सूप्स, स्पाइसेस, म्यूजिक परफॉर्मेंस, यह शहर कभी सोता ही नहीं है। फूड मेरे लिए तो हाईलाइट था ही, यहाँ की इवनिंग भी लिटरली इलेक्ट्रिक होती है। मानता हूँ कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर हो सकते हैं जो कि अनप्लेजेंट हो, बट दैट इज व्हाट द एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट, दैट इज व्हाट द टर्म इज ऑल अबाउट। सो ये है क्रेजी मोरक्को, क्रेजी मरकश। कभी इससे ज़्यादा टायर्ड स्नेक मैंने अपने लाइफ में नहीं देखे थे। आप देख रहे हैं कि कैसे मैंने सिर्फ उस स्नेक की तरफ अपना कैमरा किया और ही वॉज ऑल हियर टू गेट सम मनी। सो मरकश के बारे में आपने क्या सोचा था? ये वीडियो इज गोना गिव यू द व्यू टू द सिटी। अभी मैं इंटर करने वाला हूँ यहाँ पर ओल्ड मदीना। सो जहाँ पे शॉपिंग्स करते हैं यहाँ के लोग, आई एम जस्ट गोना देयर एंड शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। टाइम कम होने की वजह से तुम्हें बहुत सारी जगह देख नहीं पाया, जैसे कि सहारा डेजर्ट, गेम ऑफ थ्रोन्स की शूट यहाँ पर काफी लोकेशंस पे हुई थी। वी हैव अगादीर, वी हैव सोरिया एंड फ्यू मोर प्लेसेस। आप जाएं और मेरी तरफ से इन 5 सिटीज के अलावा कुछ और जगह को भी एंजॉय करें। सो दोस्तों, यह था तालवा का मोरक्को ट्रैवल ब्लॉग। एक कहानी, एक सीख और एक एक्सपीरियंस। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ अगला जो देश होगा जहाँ मैं फिर से आपको लेकर जाऊंगा, वहाँ मैंने क्या सीखा, क्या देखा, क्या कॉस्ट आई, कैसे वीजा अप्लाई किया, क्या अच्छा क्या बुरा, सेम जर्नी I will take you through the Scotland, and after that I will take you to the Wales, and then we will go to United Kingdom. All right, thank you so much for watching me. Thank you. See you again in the next video.